रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मेरे भाई, दुश्मनान दीन की हमेशा ये साजिशें रही हैं कि वो नूर हक़ को बुझाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भी फरमाया युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये अपने इन साजिशों से, अपने कलाम से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। चाहे जिस भी शख्स को, जिस भी बेस में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी की तरफ से खड़ा किया जाए, ये अब्दुर्रहमान, अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद रमज़ान या किसी मुसलमान से चैलेंज लेने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये डायरेक्ट हज़रत अल्लाह जल्ल शानो को चैलेंज करने के मुतरादिफ़ है, क्योंकि ये कलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल करदा है। इसकी एक एक आयत, एक एक हरफ, एक एक नुक्ता अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से नाजिल शुदा है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान की शान अक़दस पर। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसने इस अजीम कलाम को नाजिल किया, इंसानियत की बहबूद के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कायनात में अमन फैलाने के लिए, इंसानी हुकूक़ इलाही के साथ साथ हुकूक़ इंसानी की पासदारी के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना ये कलाम जहाँ नाजिल फरमाया, वहाँ उसी ज़ात ने इस कलाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अपने आप पर ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दुनिया में कितने बड़े लोग उठे, कितनी दौलतें खर्च की गई, कितनी साजिशें हुई, कितने प्रिंटिंग प्रेस चालू किए गए, कितने कुरान के ऐसे नुस्खे जिनमें कमी बेशी की गई थी वो तैयार किए गए, लेकिन चूँकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का वादा है, वसीम रिजवी जैसे जो गमाश्ता लोग हैं जिन्हें खुद अपनी कम्युनिटी ने रद्द कर दिया है और जो अपनी कम्युनिटी से भी मरदूद ठहरे हैं, इस तरह की ये जो साजिशें हैं, ये किसी भी सूरत में इरशाद साहब इनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि इससे मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ की कोशिश की गई है, मुसलमानों को तकलीफ़ देने की कोशिश की गई है। इस वजह से हम मुतअल्लिका इदारों से, मुतअल्लिका एजेंसी से ये पुरज़ोर अपील करते हैं कि आपका एक तरफ से दावा है कि हम हेट्रेड स्पीच फैलने की इजाज़त नहीं देंगे, हम लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ नहीं खेलेंगे, तो दूसरी तरफ से यही काम हो रहा है। अव्वलीन फुर्सत में इस शख्स को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए, अगर आप चाहते हैं अमन रहे, अगर आप चाहें इंसाफ का बोलबाला हो। क्या ऐसे बयानात से मुसलमानों में इंतशार फैल सकते हैं? मुझे लगता है अगर मुसलमान इलिटरेट हों, बेखबर हूँ, अपने दीन से बेखबर हूँ, तो वो हरगिज़ अपनी सफ़ों में इंतशार को जगह और पनपने नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कौम, हर तबके में इस तरह के लोग होते हैं जो या तो ज़र खरीद होते हैं, जिन्हें अपना ईमान बेचा होता है, या जो नाम के मुसलमान होते हैं और काम वो सलमान रुश्दी की तरह आगे आर्गा करते हैं। तो हमें किसी भी सतह पर, किसी भी जगह इस हरकत से मुसलमानों के वसी इत्तेहाद को ज़क नहीं पहुँचने देनी चाहिए, बल्कि ये पुरज़ोर मुतालबा करना चाहिए कि हमारा कुरान, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको दुनिया के लिए अमन का अलमबरदार करार दिया है। ये रहमत है, ये हिदायत है, ये शिफा है, इसी से इंसानियत को नजात मिल सकती है। और अगर इसकी तरफ नाज़ेबा हरकतें, नाज़ेबा निस्बतें की जाए कि इस पर 26 आयतें या इतनी आयतें दहशत गर्दी को बढ़ावा दी जाए, और अलाजुबिल्ला 3 खलीफों को दुश्मनों ने तो पूरी कोशिश की है इसके ज़रिए से मुस्लिम उम्मत को डिवाइड करने की, जबकि 4 खलीफों में से 3 का नाम लेकर के ये कुछ इसी तरह की कोशिश की गई है, लेकिन हम इसको कंडम करते हैं। हमारे 4 खलीफा हैं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और उससे पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो इन सारे सहाबा की ये मजमूई कोशिश थी। हाँ, ये पीरियड मुख्तलिफ हो सकता है, किस ज़माने में कुरान को जमा किया गया, लेकिन जो जमा है वो आसमान का नाजिल शुदा है, जिस पर हज़रत अबू बकर को जिस तरह ईमान था, उसी तरह चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ईमान था। जिस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान था, उसी तरह हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी ईमान था। जिस तरह हज़रत उस्मान को ईमान था, उसी तरह हज़रत फातिमा ज़हरा और दूसरे अहले बैत की ख़वातीन को भी इसी तरह का था। तो दुश्मन ने तो एक तीर चलाया था ताकि मसले की जज्बात को करके मुस्लिम उम्मत की वहदत को पामाल किया जाए। लेकिन मैं इस मुनासबत से दीनी तंजीमों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह के इक़दाम की मजम्मत करें और इस तरह के साजिशों को अपनी सफ़ों में जगह न दे और इस तरह की घिनौनी हरकतों को कामयाब न होने दे। दुश्मनान दीन तो ये चाहते हैं कि तुम्हारे दिलों को तोड़ दें, आप ही को अपनी वहदत की हम पहले ही हर तरह से
तकालीफ, गम और परेशानियों के शिकार है। तो इस ऐसे में इस तरह की घिनौनी साजिशें हमारी वहदत को पारा न करने में कामयाब न हो, तो इस सिलसिले में सबको कोशिशें करनी है। हाँ, ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं बिलउमूम, और हिंदुस्तान, उसकी अदलिया, उसकी जुडिशरी, उसकी मुकन्नना और उसकी इंतज़ामिया को कहना चाहते हैं, आप थकते नहीं हैं रोज़ ये दावा करके कि सोशल मीडिया पर हम मुतनफ़िर या नफ़रत अंगेज़ मवाद को जगह नहीं देंगे। तो मुझे बताया जाए कि इससे ज़्यादा नफ़रत का पैगाम इस वक्त क्या हो सकता है? क्या इस वक्त पूरी दुनिया को अमन, सुकून और बाहिम रवादारी की ज़रूरत नहीं है, और पहले से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? और अगर है तो इस तरह के मुजरिमों को फ़ौरन से बेशतर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए। उसी से मुसलमानों के जज्बात, आप लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं और कहते हैं हम अक्सर के जज्बात की तस्कीन करते हैं, तो आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात इस घिनौनी हरकत से मजरू हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अमूमन और हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमानों के जज्बात काबू में रहे, तो उसके लिए इस मुजरिम को सलाखों के पीछे धकेलना लाजिम है, इसके खिलाफ एफआईआर काटना लाजिम है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाना लाजिम है, और इस पर उसको कैफर किरदार तक पहुंचाना वक्त की ज़रूर वाली जो अगयार की रही है। हमने नाजुक से नाजुक तरीन मरहलों में अपनी वहदत को कायम रखा है, और हम इस वहदत को पारा नहीं होने देंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, अपने दीन पर कायम रहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू कीजिए, अपने पैगम्बर की मोहब्बत रखिए, पैगम्बर के साथियों की मोहब्बत रखिए, पैगम्बर के सहाबा के साथ मोहब्बत रखिए। जो उंगली सहाबा की तरफ उठे उस उंगली को काट देना चाहिए। जो ज़ुबान सहाबा के मुतालिक नजिस हो जाए, उस ज़ुबान पर ताले चढ़ जाने चाहिए, वो ज़ुबान मफलूज हो जानी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में गुस्ताख नबी को तब्बत यदा अबी लहब कहा, तो इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले इन अज़ीम सहाबा का तक़द्दुस, उनकी अहमियत, उनकी हुर्मत का भी हम सबको पास और लिहाज रखना चाहिए। और जो भी कोशिश इस वहदत को या सहाबा की शान को कम करने के सिलसिले में दुनिया की किसी भी खित्ते में कम हो जाए, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और अपने आप को, अपने ईमान को, अपने मनहज को सलामत रखना चाहिए, महफूज रखना चाहिए, और हर कीमत पर अमन कायम रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। देखिए मेरे अज़ीज़, इसमें एक बड़ी बात यह है कि आजकल दुनिया में जो लोग सस्ती शोहरत चाहते हैं और जो मशहूर होना चाहते हैं अपनी तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए, उन्हें सबसे जो कमज़ोर पहलू नज़र आता है वो ये होता है कि इस्लाम पे या इस्लाम की किसी भी मुक़द्दसात पे या इस्लाम की किसी भी चीज़ पे हमला किया जाए। और तहरीरी तौर, तकरीरी तौर जब भी उन्हें मौका मिलता है तो इस्लाम के बारे में तहरीफ़ाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, शातिमाना अल्फाज बोलते हैं, गुस्ताखाना लहजा इस्तेमाल करते हैं। ये वजह है कि कभी अल्लाह ताला के शान के अंदर, कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान के अंदर, कभी कुरान अज़ीम की शान के अंदर गुस्ताखी करते हैं, या कभी सहाबा की बार के अंदर, औलियाए कामिलीन के अंदर गुस्ताखी करके वो दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं। लेकिन हमने ये एक तहक़ीक़ी जायज़ा है हमारा, और आप इस पर भी तहक़ीक़ कर सकते हैं पूरी दुनिया में, कि ऐसे लोगों को सिवाय रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होता है। यही वजह है कि इससे पहले भी हज़ार लोगों ने, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये इनकी एक बड़ी तादाद है दुनिया में जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से या उससे पहले भी, उस वक़्त के पैगम्बरों और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ या कुरान अज़ीम के ख़िलाफ़ हमेशा गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे तब्दीली, तबदुल या तगय्युर कुरान में करना, हदीस में करना, रद्द कुरान को लेके ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें इन्हें रसवाई के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है, और इनकी कामयाबी कभी मुकद्दर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये ऐसा ही है कि आफ्ताब के ऊपर थूकना, जो आफ्ताब के ऊपर थूकता है ये उसके मुँह पे ही आ लगती है। क्यों कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसके अंदर आज 1400 साल तक किसी ने एक नुक्ता, एक शद्दोमद चेंज करने की हज़ारा कोशिश की, एक नुक्ता चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आयतों को कोई किसी मुल्क के कानून का सहारा लेके या किसी भी चीज़ का सहारा लेके ये तब्दील हो ही नहीं सकता। आपका कलाम जारी रहे। बात करेंगे, अगर हम मकतब तशय्युअ की बात करें, उन्होंने उसको वबाएँ दोहल यहाँ पे रद्द किया है,
यहाँ पर फिर भी कुछ उलमा ऐसे हैं जो लोगों को उकसाते हैं उस कम्युनिटी के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात, मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, फिर मैं आपके सवाल की दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप देखेंगे सोवियत यूनियन के अंदर, पूरे सोवियत यूनियन के अंदर जहाँ एक तवील मुद्दत तक ये कम्युनिस्ट निज़ाम रहा और कम्युनिज़म की भट्टी में उन लोगों को पकाया गया, जहाँ कुरान को जलाया जाता था, शहीद किया जाता था, दरिया बुर्द किया जाता था, जो इंसान कुरान का हाफिज़ होता था उसको मारा जाता था, उसको जलाया जाता था, उसका कत्ल किया जाता था। वो ज़बरदस्त कम्युनिज़म की भट्टी में तपने के बाद जब सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके ब्रेक डाउन के बाद भी ऐसे इलाकों में फिर से कुरान अज़ीम के सुनाने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, याद करने वाले, लोगों तक पहुंचाने वाले लोगों की बड़ी तादाद आज भी है, इसलिए कि ये मिट नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए इस पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मालूम कितने आज तक आए निकले, सिवाय रसवाई की इनके मुकद्दर में कुछ नहीं होता है। रही बात कि ये चीज़ जो आपका सवाल है, अगर कोई भी इंसान इसको किसी खास मसलक के तरफ ले जाता है, मैं ये समझता हूँ वसीम रज़वी के अंदर उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, वो भी वैसा ही काम कर रहा है जो वसीम रज़वी की ख्वाहिश है। इसलिए इसको फ़िक़्ह जाफ़रिया की तरफ, शियत की तरफ या किसी भी एक फ़िरके की तरफ या जमात की तरफ ऐसा जोड़ना या उसकी तरफ निस्बत करना, ये मैं समझता हूँ ये भी एक वसीम रज़वी वाला काम है। इसकी हकीकत ये है कि ऐसे लोग ना शिया होते हैं ना सुन्नी होते हैं। मैं अभी तक बहुत सारे चैनल्स को ये बता चुका हूँ, ये सोशल मीडिया पे, अखबारात में, जितने लोगों ने मुझसे पूछा, कल से ही पूछा, तो मैंने उनको बोला कि इसमें किसी भी मकतब फ़िक्र का कोई लेना देना नहीं है। ये ज़हनी तौर बीमार होते हैं, नफसानी तौर बीमार जो लोग होते हैं, वो अपनी सस्ती शोहरत के लिए या दौलतमंद होने के लिए या किसी मुल्क में NRO लेके बैठ जाने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता रहता है, तो ये भी उसकी एक कड़ी है, इसमें पैनिक होने की बात नहीं है, उसको रद्द करने की ज़रूरत है। मुसलमानों को इसकी तई नफ़रत करनी चाहिए और न उस नफ़रत की जो उनके दिलों में इस तई नफ़रत होगी, सीधी सी बात है, इसका ख़ात्मा उसी नफ़रत से मुमकिन है। क्या इसे कोई शिया सुन्नी पे असर पड़ सकता है ऐसे बयानात से? मैं ये समझता हूँ आज के पढ़े लिखे दौर में जहाँ लिटरेसी, पढ़ा लिखा तबका इतना मतलब बोदोबाश रखते हैं और रात दिन इस काम में लगे हुए हैं, अगर ऐसी इस सोसाइटी में भी आज के दौर में शिया और सुन्नी इत्तेहाद ब्रेक हो जाएगा या इस पे कोई असर पड़ेगा, मैं समझता हूँ कि वो बदकिस्मती है। और मैं समझता हूँ कि इस पर शिया सुन्नी राइट्स या कुछ होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये जितना सुबह से आपने ख़ुद भी बताया, सुन्नी उलमा ने इस पर कलाम नहीं किया, उससे ज़्यादा शिया उलमा ने इस पर कलाम किया। कुरान सबके लिए एक जैसा है, उनके लिए भी मुकद्दम है, हमारे लिए भी वही है। मैं समझता हूँ कि मैं आपसे भी, सब मीडिया वालों से गुजारिश करूँगा, ये लफ्ज़ शिया और सुन्नी इसमें ना लाया जाए किसी भी हालत में, क्योंकि ये इस्लाम का मसला है, इस्लामी मसला है, हुजूर की ज़ात के लिए मसला है, कुरान के लिए मसला है। तो सीधी सी बात है, ये किसी एक मसलक का मसला नहीं है। ऐसे लोगों का किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ये खालिसतन सस्ती शोहरत के लिए या दुनिया में जो ख्वाहिश तलबी होती है, जो लालच होती है, तमन्नाएँ होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, या इनके पास कोई खुफिया एजेंडा होता है जिसको ये मंजर आम पे लाने के लिए कोशिश करते हैं। उनके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अनासर होते हैं। तो इसमें ना ही शिया की तरफ बात जानी चाहिए ना सुन्नी की तरफ, बल्कि इसका शिया सुन्नी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आलिम दीन इसके तरफ इसको मंसूब करता है इस चीज़ के बारे में, मैं समझता हूँ कि उसको अपनी बातें वापस लेनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया।